हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकेरिया की। आर्टिकेरिया को बहुत लोग जो है पित्ती उछलना भी बोलते हैं और बहुत लोग जो है शीत पित्त भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आपको जो है आर्टिकेरिया क्यों हो जाता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, अगर किसी को शीत पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जो है कई दिनों तक या हमेशा एलोपैथिक की एंटी एलर्जिक दवाई जैसे सेट्राजीन या स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ता है। और लेकिन इसका पूरा इलाज होम्योपैथी में है, जिससे ये सारी मेडिसिन जो है आपको कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम है इसके कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो स्पेशल कारण है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है फूड एलर्जी। आर्टिकेरिया सबसे ज़्यादा जो होता है ये फूड एलर्जी की वजह से होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, जैसे बहुत सारे लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी होती है, तो वो जब भी ऐसा चीज़ खाता है तो उसको भी जो है आर्टिकेरिया या एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके शरीर में चकत्ते वगैरह निकल आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रग इंड्यूस्ड आर्टिकेरिया। मतलब कि जब कोई एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसके शरीर में आर्टिकेरिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी इसके सिम्टम्स देखे गए हैं और देखे जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्यूपेशनल आर्टिकेरिया। मतलब कि कभी कभी कोई ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे जिस चीज़ से उसको एलर्जी हो, जैसे कोई पर्सन है वो किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, किसी केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है, या फिर जो है कोई पेंटिंग का काम है और उसको उससे एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को भी आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। आर्टिकेरिया के जो सिम्टम्स हैं बहुत ही कॉमन है। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो है कि शरीर में चकत्ते निकल आते हैं और लाल रंग के चकत्ते होते हैं शरीर में, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ददोरे पड़ जाना, और कुछ लोग इसको पित्ती उछलना भी बोलते हैं, कुछ लोग शीत पित्त भी बोलते हैं। और इसमें ख़ास बात है कि इसमें जो है खुजली होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पित्ती उछलती आर्टिकेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं ये कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक भी रह सकते हैं। एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है आर्टिकेरिया का, जिसको हम लोग एंजियोएडिमा बोलते हैं, और इसमें इरप्शन जो है कई महीने तक भी रह सकता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि एंजियोएडिमा शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहाँ पे होता है, जैसे कि आपकी आँखों के आसपास होगा, या जो है होंठ के आसपास होगा, या आपके जेनिटल्स के आसपास होगा। और एंजियोएडिमा की सबसे ख़ास बात होती है आर्टिकेरिया से अलग, वो है कि इसमें इचिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों मैनेजमेंट की, या इसके जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, एलोपैथिक में जो इसका ट्रीटमेंट है वो उसमें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और स्टेरॉइड जो है हमेशा के लिए चलता रहता है। जब तक आप उसको मेडिसिन लेते रहते हैं तब तक तो आपको आराम रहता है। जैसे ही आप उसको मेडिसिन को बंद करते हैं तो फिर से आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सही मेडिसिन मिल गई है तो फिर आपका जो आर्टिकेरिया है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, इसकी रिकरेंसी समाप्त हो जाती है। और यहाँ तक कि जो आपकी एलर्जी अगर किसी फूड के प्रति है तो एलर्जी भी काफ़ी हद तक सही हो जाती है। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी बीमारी की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती है। अगर आपको इसका इलाज कराना है तो किसी अच्छे होम्योपैथ से आप कंसल्ट करें, और आपका जो पूरा केस लेने के बाद जो भी आपके सिम्टम्स होंगे उसके बाद जो आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होगी वही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।